नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन है कि दोबारा मैरिज हो सकती है। देखिएगा, यहाँ पे जिस प्रकार से आपकी बृहस्पति की स्थिति है और जिस प्रकार से शुक्र की स्थिति है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मैरिज हो सकती है अगर आप करना चाहें, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है उतनी सरलता से जो मैरिड लाइफ है ना, अच्छी लीड नहीं हो पाएगी। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें जो आपका कुल मिला के बात करें तो जीवन में वो स्तर नहीं आ पाएगा। आप जो दाम्पत्य जीवन है वो सही से नहीं गुजर पाएगा। क्योंकि देखिएगा, सुंदर सी बात है, यहाँ पे इसकी वजह से मैरिज हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से पूर्ण भोग आप नहीं भोग पाएंगे, उस सुख आपको उसका भोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, उसके बाद की जो जीवन रेखा है यहाँ से, ये कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो लीड नहीं कर पाने की ओर दिखाई दे रही है। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करते हैं। अब हथेली पे एक नज़र डालते हैं। बहुत सुंदर हथेली है, लेकिन वर्तमान समय देखें, ये वाला जो हिस्सा है इसको चंद्रमा कहते हैं और हमारे जीवन में 70% 70% जो है इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यहाँ पे वर्तमान समय में ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस है और जब ये अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति का मन थोड़ा गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता है। जातक जो है भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार तो ऐसी स्थिति ऐसे में आती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं व्यक्ति के। और ये चंद्रमा जब प्रभावित होता है, अनबैलेंस होता है, तो कम से कम 2.5 वर्षों तक अपना फलादेश देता है। कई बार ये केवल 2.5 महीने तक अपना फलादेश देता है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से है ये 2.5 वर्षों तक अपना फलादेश देगा और कहीं ना कहीं जो है उसमें से 1-1.5 वर्ष जो है आपका व्यतीत हो गया है। बाकी समय अभी ये अपना जो है नेगेटिव ही फल देगा। क्या करता है, मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं देता रहता है, भावुकता बहुत ज़्यादा देता है, बात बात पर आंख से आंसू तक आ जाते हैं या व्यक्ति को ये इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। और चंद्रमा अगर अनबैलेंस होता है, ये मन का मालिक होता है और हथेली में इस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रह सकता है। व्यक्ति का मन जो है भटकता रहता है, इमोशनल परेशान होता है, भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, कामों में मन नहीं लगता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ये दिखाता है और ज़्यादातर मामले में मन से सीधा जुड़ाव होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो आप देखेंगे कभी कभार ऐसे लोगों को पेट की समस्या भी आने लगती है, पेट भी सही नहीं रहना बैठ जाता है। और चंद्रमा अगर अनबैलेंस होने बैठ जाए तो नींद आने में दिक्कत, सबसे बड़ी चीज है कि नींद आने में दिक्कत होने बैठ जाती है। क्योंकि ऐसी अवस्था में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा सा बढ़िया नहीं रह पाता है। तो आपको मैं एक बहुत सुंदर उपाय दूंगा, कहीं ना कहीं आपको उस उपाय को करने की जरूरत है जिससे मन जो है सबल रहे, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहे और काम में मन लगे। और जब काम में मन लगेगा तो निश्चित ही मन की जीत जीत होती है, मन की हार हार हो जाती है। ये इस चीज को आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं। देखिएगा, सुंदर तरीके से अगर हथेली को हम देखें तो यहाँ पे एक रेखा बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। ये बहुत महत्वपूर्ण लकीर होती है। इस लकीर को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ये लकीर इस रूप में आपकी हथेली में है, कहीं ना कहीं आपको जीवन में दूसरों का सहयोग मिलता ही मिलता है
और जीवन में ईश्वर की जो कृपा बनी हुई है आपके ऊपर बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं जीवन में ये एक समय ऐसा लाता है कि व्यक्ति अगर प्रेम विवाह करना चाहे अपने जीवन में, तो ये रेखा है तो ये इसका संकेत भी करती है कि व्यक्ति जो है उस इच्छा की ओर जाता भी है और उसमें अगर जाने की कोशिश करे तो सफलता भी पाता है अपने जीवन में। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी प्रतिभा रहती है, तीव्र बुद्धि के मालिक ऐसे लोग रहते हैं, सोचने और समझने की शक्ति ऐसे लोगों के अंदर विशेष रूप से मौजूद होती है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जिसमें क्लियर होती है ये मंगल की रेखा, वैसे जो जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य, कोई एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य की या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग जो है विश्राम नहीं लेते हैं। इसी रेखा की वजह से आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी के कारण जो है जीवन में जो भी अचल संपत्ति की आपने प्राप्ति की होगी इसी रेखा की वजह से काट की है। अभी वर्तमान में देखें तो इस रेखा को कुछ रेखाएं भी काट रही हैं, इसमें निरंतर बाधा डाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति में असर कर रही है, निर्णय लेने में असर करती हुई दिखाई दे रही है। जो आपकी प्रतिभा है, आपकी बुद्धि है, उसमें इसका प्रभाव पड़ रहा है इन नाड़ी रेखाओं का। तो कहीं ना कहीं आपने सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल की क्रिया भी जरूरी करनी है। यहाँ पे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो जो आपकी ये मस्तिष्क रेखा है वहाँ से निकलकर आपकी करियर और धन की रेखा, जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, ये जारी है। और मैं कहूँ आप अगर हस्त रेखा थोड़ा सा भी जानते हो तो ये सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है। सभी रेखाओं से सबसे उत्तम भाग्य की रेखा ये मानी जाती है, क्योंकि ये आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसकी लकीर, जो ब्रेन की लकीर है, जो हमारा मन मस्तिष्क है, उसकी लकीर से निकल करके जारी है, आगे बढ़ रही है। ठीक है न? और शनि पर्वत पर पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी स्वयं की योग्यता और अपने लग्न से पौरुषत्व के बल पे सफलता के उच्च शिखर को छूता है। ये बहुत सुंदर रेखा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति सामान्य से सामान्य परिवार में क्यों न जन्म ले तो भी अपनी योग्यता से और अपने लग्न से, अपने पौरुषत्व के बल पे सफलता के उच्च शिखर को छूता है। ये बहुत अच्छी है। अब इसके साथ एक और चीज देखिएगा, इस प्रकार की रेखा है और यहाँ पे आप देखो ये सूर्य की उंगली है। यहाँ पे सूर्य की उंगली आपकी यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। दूसरी बात, ये सूर्य ग्रह से शासित उंगली है, इसको अनामिका कहते हैं। अगर ये उंगली इस प्रकार से है और भाग्य रेखा भी ऐसी है जैसे मैंने आपकी हथेली में बताई है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। यशस्वी होंगे आप, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से आप एक हैं और निश्चित ही आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति जरूर की है। ये आपकी हथेली का राजयोग बता रहा है। अब एक चीज और है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसको मिटा लेता हूं, फिर समझें थोड़ा क्या बताती है हथेली। यहाँ पे ये सबसे छोटी उंगली है, लंबवत खड़ी है, इसको कहते हैं कनिष्ठा। ये हमारी बुद्ध पर्वत पे बन रही है, इसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं, मरकरी का माउंट, उस पे ये उंगली बन रही है। और बन तो रही है लेकिन यहाँ पे जो है
सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। इसको अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, धन्ना सेठ जिसको कहते हैं। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार में न जाता हो, नहीं करना है उसको व्यापार, उसकी जो इच्छा है व्यापार करने की नहीं है, और व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे जो है सार्वजनिक क्षेत्र में हो, मानी प्राइवेट नौकरी में हो या गवर्नमेंट की नौकरी में हो, ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे पद पे जो है रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा जो भी जातक होता है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा जो जातक होता है या जातिकाएं होती हैं, अपने ही बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात, जब हमारी बुद्ध की उंगली कनिष्ठा इस प्रकार से अपनी जगह पे अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है न, तो ऐसा जो जातक या जातिका होती हैं स्वयं उद्यमी तो होती हैं, कुछ ऐसा करने की फितरत में ऐसा व्यक्ति रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और एक और चीज है, थोड़ा खासियत देखिएगा, फिर मैं बताता हूं कि क्या है। देखिएगा यहाँ पे जिस व्यक्ति की ये उंगली, सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, अनामिका उंगली, यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर से मानी बृहस्पति की उंगली से इस प्रकार से बड़ी हो, और आपकी शनि की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी बुद्ध की उंगली कनिष्ठा इस प्रकार से लंबी हो, और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है जीवन काल में। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है कार्य पा लेता है, कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश या व्यक्ति न जाना चाहे, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है। और अगर इसको व्यापार की तरफ जाना ही चाहिए, मैं तो कहूँगा, अगर सरकारी नौकरी के ऐसे व्यक्तियों को प्राप्ति नहीं होती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार की ही तरफ जाना चाहिए। और जब ये व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, चाहे किसी भी उम्र में चले जाए, व्यापार में उत्कृष्टता ऐसा व्यक्ति हासिल करता है, और एक अच्छा खासा व्यापारी ऐसा व्यक्ति बन जाता है। ये राजयोग को ये उंगलियां जन्म देती हैं, इनका विस्तार जन्म देता है। तो ये आपकी हथेली में इस तरह की चीजें बन रही है, मस्तिष्क रेखा और उंगलियां इस प्रकार से चीजें दे रही हैं। अन्य चीजों पे आते हैं। देखे हमने चंद्रमा देखा, चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव है और अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, वैसे ही अच्छा प्रभाव यहाँ पे भाग्य स्थान और सूर्य स्थान भी वर्तमान में नहीं दे रहा है। इसके प्रभावों के ऊपर चर्चा करते हैं। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं, देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं, या किस प्रकार से हथेली का फलादेश निकालते हैं, इसको जानना समझना और परखना चाहते हैं, तो आप लोगों की इसी सुविधा को ध्यान में रख करके, इसी चीज को ध्यान में रख करके आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल जानकारी से भरा वीडियो हर दिन डालता हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं उसमें नई वीडियो कोई डालूंगा जानकारी से भरा, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, और हथेलियों का बेहतरीन तरीके से फलादेश निकालना, अवलोकन करना जान और समझ सकते हैं।
तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, फायदे में रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर आपकी, उसके नीचे का जो ये भाग होता है उसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। सूर्य का मतलब होता है सूरज। आप लोग भी जानते हैं कि सूर्य का मतलब जो है सूरज होता है। और देखिएगा जीवन में एक चीज, यदि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो निश्चित तौर पे आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन हमेशा सरलता से और सहजता से चलेगा। ये निश्चित है, क्योंकि आपके भीतरी सूर्य को ये चीज दिखाती है कि कितना जागृत है। ये चीज दिखाती है कि आपके अंदर भी एक सूर्य है। लेकिन यहाँ पे जो है वर्तमान में सूर्य की स्थिति देखें, आपके भीतरी सूर्य की स्थिति, सूर्य ग्रह की स्थिति आपके अंदर, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है। और जब ये बैठ जाता है तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है व्यक्ति को। आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके, उभर करके नहीं आती हैं। आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें फैलाव नहीं मिलता है, उसमें विस्तार नहीं मिलता है। आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें उस प्रकार का जो है ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो आपको वास्तव में मिलनी चाहिए, जो जिसके आप हकदार हैं। और आपकी आर्थिक स्थिति को भी ये हमेशा कमजोर करने का कार्य करता है। वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो सरलता से, सहजता से मिल जाना चाहिए। और कई बार ये कार्यों में विलंब का द्योतक होता है, कई बार ये कार्यों में अड़चन का द्योतक होता है, कई बार जो है ये कार्यों में जो है जो नाम फेम कीर्ति होती है, जो यश मिलना चाहिए, उसको कमजोर करने का द्योतक होता है। तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा जो है अनबैलेंसता आ जाती है अगर सूर्य इस प्रकार से हो। दूसरी बात है, यहाँ पे ये रेखा तो दिख रही है और एक रेखा का आभास ऐसे हो रहा, देखिएगा अगर मछली बन रही है ये इस प्रकार से, तब तो ठीक है, जब सूर्य उदय होगा तो अपने हिसाब से ये इसका फल देगी और जीवन में आपको कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। लेकिन ये अगर यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रही, इस प्रकार से है और पूरा इस प्रकार से बन रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ये धीरे धीरे जो है, जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है, जो व्यक्ति का जो है कहीं भी वर्चस्व है, उसको धीरे धीरे खत्म करने की ओर चली जाती है। इसके लिए मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा, आप सूर्य क्रिया करिएगा, निश्चित तौर पे जीवन में सफलता आपको मिलेगी। और जब सूर्य इस प्रकार से बैठा होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये 18 महीने तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है। मानी कार्यों में विलम्ब होना, अड़चन आना, पूरी तरह से जो है बन ना पाना, सब कुछ होते हुए भी चीज़ों को ठीक ना होना, इस चीज़ की ओर ये ले जाता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। अब चलते हैं भाग्य स्थान। भाग्य स्थान देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है और जब ये इस प्रकार से उभर जाता है तो निश्चित तौर पे ये सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की प्राप्ति करवाता है, आलस्य आ जाता है व्यक्ति को। लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर से उठ जाता है फिर वो आलस्य गोल हो जाता है, व्यक्ति क्रिएटिविटी में आ जाता है। लेकिन ये अगर इस प्रकार से उभरा है तो कई बार बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं या कुछ ऐसी वजहें बन जाती हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति आने बैठ जाती है। और ये एकदम इस प्रकार से यहाँ पे बैठ जाए और ये उठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आनी शुरू हो जाती है, कामों में अड़चन आना शुरू हो जाता है। ये बैठ जाता है तो धोखा दिलाता है जीवन में, कहीं ना कहीं व्यक्ति धोखे का सबब बन जाता है और व्यक्ति को इस्तेमाल भी कराना बैठ जाता है।
और जीवन में जो है सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एकाएक कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का ये कार्य करता है। तो भाग्य स्थान, यहाँ पे भाग्य का पूरा सहयोग और पूरा साथ अभी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी हथेली की रेखाएं ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ से झुक रही है, कर्व ले रही है बीच की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव है, विश्वास आपके अंदर है, और ये अच्छी चीज है। दया भाव है, परोपकार की भावना भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं इधर की तरफ हल्का कर्व ले रही है। ये सबसे श्रेष्ठ है। एक तो ऐसे व्यक्ति जो है, करियर के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर होता है, ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा दौड़ धूप का काम ऐसे लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं या किसी चीज़ के ऊपर सोचते हैं, तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, और तब जाके उस डिसीजन पे पहुंचते हैं, उस काम को करते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत ऐसे लोगों के अंदर होती है। ये उंगली अगर इस तरह से झुकी हो इस तरफ, तो नेम और फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। इस प्रकार से ये चीजें दिखा रही हैं। ये इस तरफ से झुकी हुई है, हल्की कवर ली हुई, तो धन कमाने की ललक, धन पाने की ललक भी व्यक्ति के अंदर मौजूद रहती है। ये इस बात का द्योतक है। अब देखिएगा, अंगूठा, अंगूठा कहीं ना कहीं अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि है। इस चीज की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इस रेखा को देखें तो यहीं तक जा रही है, लेकिन बृहस्पति के पर्वत के नीचे में टच हो रही है। तीन चीजें देती है। सुबह उठते ही यार पैसा कैसा कमाया जाए, धन की ओर ज्यादा ध्यान जाता है। दूसरे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी की ओर ज्यादा ध्यान दे जाता है। तीसरी चीज, ये व्यक्ति के अंदर कामुकता को भी प्रदान करती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ज्यादा सोचता है। ये चीज भी ये देती है, लेकिन ये तीसरा बाद में है। सबसे पहले है कि पैसा कैसा कमाया जाए, इसकी तरफ उठते ही ध्यान जाता है। दूसरी बात, अपने को निखारा कैसे जाए, अपनी पर्सनैलिटी पे किस प्रकार से जो है ध्यान दिया जाए, पर्सनैलिटी को निखारा जाए। तीसरा जो है कामुकता भी कहीं ना कहीं ये देता है। तो इस तरह की चीजें आपकी हृदय की रेखा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें वर्तमान में, तो मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और यहाँ पे यूं जा रही है, ठीक है ना। मस्तिष्क रेखा जब पूरी घूम जाती है और यहाँ पे जो है चंद्रमा पे जाते हैं और चंद्रमा कमजोर हो, तो कुछ चीजों के बारे में, कुछ मामलों में बहुत ज्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व को ये जन्म देता है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा इस प्रकार से कमजोर हो तो मानसिक उलझन, मानी मानसिक चिंता, फिक्र को जन्म देता है। दूसरी बात है, यहाँ पे काट भी रहे हैं कुछ रेखाएं, तो एक तो मानसिक परेशानी देता है, ये थोड़ा सा संघर्ष देता है मानसिक रूप से, और कहीं ना कहीं रुपये पैसे हाथ में टिकने थोड़े कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। अब एक जो है रेखाइयों जारी है, तो ये राइटर फोर्क बना रहा है। एक रेखाइयों जारी, ये भी राइटर फोर्क का ही निशान है। तो बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता व्यक्ति के अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा सोचने की शक्ति ऐसे में व्यक्ति के अंदर रहने वाली है, ये बता रही है। कल्पना आप बहुत ज्यादा करेंगे, और उस कल्पना का कई बार ऐसा व्यक्ति जो है बेनिफिट भी ले लेता है। लेकिन यहाँ पे कल्पना और थोड़ा सा वर्तमान में कुछ समय के लिए फिक्र वाली स्थिति भी रह सकती है, इस बात की ओर जो है ये ध्यान दिला रहा है। अब थोड़ा सा जो है जीवन की रेखा की ओर चले, क्या कह रही है। जीवन की रेखा आपकी यहाँ पे इस तरह से आती हुई और फिर यहाँ पे रेखा मिल रही है। ज्यादातर इसका झुकाव जो है केतु की तरफ है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है, जीवन में व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करता है, अच्छी खासी उन्नति भी ऐसे लोग कर लेते हैं, लेकिन
कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को अपने जीवन में निश्चित तौर पे देखने पड़ते हैं, लेकिन परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना, केयरफुल व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ये आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ रेखाएं इस तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी जन्म ले रही है और इन्होंने अपना कमाल दिखा भी लिया होगा, लेकिन ये किसी पर्वत पे पहुंचते हैं तो इसका फल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी केवल ये थोड़ा सा संघर्ष, उतार चढ़ाव, आर्थिक रूप से भी थोड़ा संघर्ष, उतार चढ़ाव, करियर के रूप में भी थोड़ा संघर्ष, उतार चढ़ाव देती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें तो रेखाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अभी सूर्य, शनि और चंद्रमा के कारण और इन रेखाओं के कारण जीवन में थोड़ी अनबैलेंसता आ गई है। लेकिन उसके बाद आगे अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको जो है सूर्य क्रिया, ध्यान योग क्रिया और कहीं ना कहीं जो है उपाय भी बहुत जरूरी करने हैं, तभी जीवन में जो है आप उभर पाएंगे अच्छे रूप से। जैसे पहले था आपका वैसे ही पुनः हो जाएगा। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, इसमें रेखाएं आ गई हैं। एक तो जब ये उठता है तो विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला भाव पैदा करता है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है और ये मैरिटल लाइफ का मालिक होता है। तो दाम्पत्य जीवन के सुख में जो है उसको भोगने का ज़्यादा ही जो है ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। दूसरी बात, वैसे रेखाएं हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रहेगा। अपने को मेंटेन करना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को निखार करके रखना, ये चीज़ ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हल्के रूप में जो सुख है उसमें भी कमी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में कुछ समय के लिए। मंगल आपका अच्छा है, दोनों एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है, तो पारिवारिक परेशानियां ऐसे में आ जाती हैं। लेकिन आने वाले समय में जहां आपकी प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, जहाँ जीवन में शारीरिक सुख, सांसारिक सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों की बात में बता दी है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत सुंदर है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको पहचानने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। योजना बनाकर काम करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। और ज़्यादातर मामले में अगर आपका भाग्य स्थान, आपका सूर्य स्थान और आपका मन का स्थान चंद्रमा अगर पुष्ट अवस्था में आते हैं तो ये निश्चित है जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर कामों में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। ये ऐसा आपका जो है बुध का पर्वत कह रहा है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापार भी करेंगे तो उस कार्य में भी जो है सफलता मिलेगी, ये निश्चित है सूर्य और शनि के और चंद्रमा के ठीक होने पर। दूसरी बात है, वाणी की शक्ति व्यक्ति की बहुत सुंदर रहती है। ऐसे में शहद सी मीठी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहते हैं। अपने को कैसे व्यक्त करना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखा जाए, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किस समय रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, कैसे रखनी है, ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से, सटीक तरीके से जानता है। और बुद्ध किसी का भी इस प्रकार से हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहता है और तन की सुंदरता बहुत सुंदर रहती है। क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है तो त्वचा व्यक्ति की बहुत सुंदर रहता है। जितना बृहस्पति सुंदर और पुष्ट होने उतनी व्यक्ति की सुंदरता में वृद्धि होती है। इस चीज की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा ठीक नहीं, उसके बारे में मैंने बता दिया है। मणिबंध देखिए, स्वास्थ्य की रेखा अपने आप में बहुत सुंदर है, और जब स्वास्थ्य की रेखा सुंदर होती है तो ज्यादातर मामले में व्यक्ति का स्वास्थ्य आरोग्य युक्त रहता है, बहुत अच्छा रहता है। संपत्ति की रेखा भी यहाँ पे जो है बहुत सुंदर स्थिति में है।
अच्छी स्थिति में है। अगर ग्रह स्थिति अच्छी हो जाती है तो पुनः जो है जो धन संपत्ति है वो बहुत अच्छे रूप में रहेगी, उसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। ये यहाँ पे आपकी संपत्ति धन की रेखा कह रही है। लेकिन यहाँ पे तीसरी रेखा आपने कलेवा बांध रखा है, हो सकता है इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रही होगी सुख की रेखा कैसी है, तो इस बारे में ज़्यादातर नहीं बता पाऊँगा, केवल हवा में बताना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें बीच बीच में बहुत सारी लकीरें भी है, कहीं ना कहीं कुछ समय तक के लिए, कुछ ही समय तक के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय तक के लिए थोड़ा सा मानसिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष और थोड़ा सा जो है तनाव की स्थिति, चिंता की स्थिति हल्के रूप में बनी रहेगी। ये भी ये रेखाएं बता रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। आप करेंगे तो बहुत सुंदर फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।